अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मंदिर के दृश्य से, जहां अनुपमा और राही आमने सामने आ जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती हैं और पंडित जी राही से कहते हैं कि इस उड़ती हुई चुनरी को भगवान का आशीर्वाद समझो। लेकिन राही गुस्से में चुनरी फेंक देती है और कहती है कि उसे यह आशीर्वाद नहीं चाहिए। अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि भगवान के आशीर्वाद का अपमान मत करो, लेकिन राही हाथ छुड़ाकर गिर जाती है। प्रेम उसे संभालता है और अनुपमा राही के लिए चिंता जाहिर करती है, लेकिन राही ताना मारती है कि अनुपमा को बस तकलीफ देना आता है। पंडित जी राही से कहते हैं कि उसे अपनी माँ का आशीर्वाद मिला है और उसका अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन राही कहती है कि बेटी को दुख देकर कोई खुश नहीं हो सकता। तभी मनोहर जी हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि अगर लड़ना है तो प्रतियोगिता में लड़ो, मंदिर की मर्यादा भंग मत करो। अनुपमा राही से कहती है कि कम से कम भगवान के मंदिर में तो शांति से रहो, लेकिन राही गुस्से में कहती है कि आपको देखते ही मेरे अंदर आग लग जाती है, और क्या आपको फाइनल से पहले मेरे सामने आना जरूरी था। अनुपमा जवाब देती है कि मंदिर में कोई भी आ सकता है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। लेकिन राही शक करती है कि अनुपमा को पहले से पता था और कहती है कि क्या पूरे अहमदाबाद में कोई और मंदिर नहीं मिला। अनुपमा कहती है कि यह महज एक संयोग है, लेकिन राही कहती है कि यह कोई साजिश भी हो सकती है। तभी जसप्रीत का गुस्सा फूट पड़ता है और वह राही को जवाब देना चाहती है, लेकिन भारतीय उसे रोक देती है और कहती है कि यह अनुपमा के परिवार का मामला है। मगर जसप्रीत कहती है कि अब यह मामला सिर्फ परिवार का नहीं रहा, क्योंकि राही सार्वजनिक रूप से ड्रामा कर रही है। सरिता जसप्रीत से कहती है कि राही का सिर तोड़ दो ताकि इसका दिमाग ठिकाने पर आ जाए, लेकिन भारतीय फिर से जसप्रीत को रोक देती है। अनुपमा राही से कहती है कि अगर तुम गुस्से की आग में जलती रहोगी तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही होगा। लेकिन राही कहती है कि उसे अनुपमा के ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रेम बात को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन राही उसे भी रोक देती है और कहती है कि वह इससे दूर रहे, वरना उनके रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। अनुपमा प्रेम को रोकती है और माहौल को शांत करने की कोशिश करती है। इस बीच ख्याति मोटी बा से कहती है कि उन्हें फिर से पूजा करनी होगी, क्योंकि अनुपमा ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। अनुपमा ख्याति से कहती है कि अगर उसकी मौजूदगी से पूजा खराब हो गई है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने सच्चे मन से पूजा ही नहीं की थी। मोटी बा अनुपमा पर आरोप लगाती है कि वह जिद्दी हो गई है और राही से मुकाबला करना चाहती है, लेकिन अनुपमा मोटी बा को उनकी पुरानी जिद याद दिलाती है कि जब उन्होंने प्रेम और राही की शादी को लेकर जिद पकड़ ली थी और माही और आर्यन की शादी में एडमिशन लेटर तक जला दिया था। अनुपमा कहती है कि आप खुद जिद पकड़कर बैठ जाती हैं और मुझे जिद्दी कहती हैं। सरिता और जसप्रीत अनुपमा का यह रूप देखकर खुश होती है। अनुपमा कहती है कि मैं भी अपनी टीम के लिए जीतना चाहती हूँ, और ऐसा कहाँ लिखा है कि बेटी करे तो सही और माँ करे तो गलत। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सबको मेरी हर बात से दिक्कत है। क्या मैंने तय किया था कि फाइनल मुकाबला इस शहर में हो जिससे आपको परेशानी हो रही है? माही कहती है कि राही को कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि वह भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। अनुपमा जवाब देती है कि तो मैं क्या करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राही की टीम में कौन है। राही भी जवाब देती है कि मुझे भी आपकी टीम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत हमारी ही होगी, क्योंकि मैं अनुज कपाड़िया की बेटी हूं। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि बहुत अच्छा है, लेकिन अनुज मेरे पति बने थे तुम्हारे पिता बनने से पहले। वह कहती है कि अनुज ने सफलता इसलिए पाई क्योंकि उसने अपनी जीत पर ध्यान दिया, ना कि दूसरों को हराने पर। तभी पराग कहता है कि इस बार आप जीतने नहीं हारने आई है। ख्याति और मोटी बा भी ताना मारती है। अनुपमा पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि इस बार मैं जीतकर ही जाऊंगी। पूरी टीम अनुपमा के लिए तालियां बजाती है। माही कहती है कि अनुपमा को प्रतियोगिता में अपनी ही तीनों बेटियों से भिड़ना होगा। जसप्रीत माही को करारा जवाब देती है और सरिता कहती है कि इनको हमसे जलन हो रही है, जिसके बाद दोनों टीमों में बहस शुरू हो जाती है। कभी मनोहर जी सभी को शांत करते हैं और ख्याति एक चौंकाने वाली शर्त रखती है कि जो भी टीम फाइनल मुकाबले में हारेगी उसे सबके सामने नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और माहौल में असहजता आ जाती है। मोटी बा ख्याति की शर्त से पूरी तरह सहमत होती है और सरिता भी बिना हिचक इसे मंजूर कर लेती है। अनुपमा और राही इस शर्त से भीतर ही भीतर घबरा जाती हैं। प्रेम परेशान होता है और सोचता है कि जब अभी ये हाल है तो फाइनल में क्या होगा। प्रेम के मन में माँ बेटी के बीच के इस महाभारत जैसे टकराव को देखकर चिंता घर कर जाती है।
राही आरती करने के लिए जाती है और सभी अनुपमा को भी आरती में शामिल होने के लिए कहते हैं। इस तरह अनुपमा और राही एक साथ भगवान की आरती करती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन बहुत कुछ महसूस करती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। प्रेम बेचैन खड़ा सब देखता है। पूजा करते हुए अनुपमा और राही की निगाहें बार बार एक दूसरे से टकराती हैं। आरती समाप्त होने के बाद दोनों एक दूसरे को फाइनल मुकाबले के लिए ऑल द बेस्ट कहती हैं और फिर अनुपमा अपनी टीम के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ कौशु पैसों के लिए लोगों से वसूली करता है, यह कहकर कि जो लोग उसकी मां अनुपमा से मिलना चाहते हैं उन्हें पैसे देने होंगे। तभी बाबूजी और लीला उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। बाबूजी को तोशु पर गुस्सा आता है और लीला नाराज होकर पूछती है कि जब हम अनुपमा को घर में नहीं लाना चाहते तो फिर इतनी तैयारी क्यों हो रही है। बाबूजी कहते हैं कि अब तो वोटिंग से फैसला हो गया है, इसलिए कोई मना नहीं कर सकता। इधर तोशु खुश होता है और कहता है कि आजकल तो चुड़ैल जैसी डॉल भी लाखों में बिकती है, तो वो अपनी मम्मी की सिद्धि का क्यों ना फायदा उठाए और अमीर बन जाए। तभी उसके पास मैसेज आता है कि अनुपमा अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं। लीला कहती है कि अनुपमा होटल में ही रुकेगी, लेकिन बाबूजी जवाब देते हैं कि अगर अनुपमा का मन होगा तो वो घर आएगी और इसी घर में रहेगी, और अगर किसी को समस्या है तो वो खुद होटल चला जाए। लीला नाराज होकर चली जाती है। दूसरी तरफ प्रार्थना अंश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तंज साफ साफ कहता है कि उसे अब हर हाल में शादी करनी है, क्योंकि वो प्रार्थना और उसके बच्चे दोनों का पूरा अधिकार चाहता है। वो प्रार्थना को लेकर मंदिर की ओर जाता है और दूसरी ओर अनुपमा उसी मंदिर से लौट रही होती है, लेकिन दोनों की भेंट नहीं होती। राही परेशान होती है और मोटीबा उसे समझाती है कि चिंता मत करो, अब माही भी तुम्हारी टीम में है। माही राही को दिलासा देती है, लेकिन राही दुखी होकर कहती है कि अनुपमा सिर्फ उसकी मां नहीं बल्कि गुरु भी है और उससे मुकाबला करना उसे अंदर से तोड़ रहा है। ये कोई नहीं समझ पा रहा। ख्याति कहती है कि इन सब बातों को भूल जाओ और बस इतना याद रखो कि वह अब तुम्हारी प्रतिद्वंदी है। राही कहती है कि रिश्ता है तभी तो नफरत है। उसी समय अंश और प्रार्थना मंदिर पहुंचते हैं और सभी उन्हें साथ देखकर चौंक जाते हैं। मोटीबा गुस्से में प्रार्थना पर बरस पड़ती है और कहती हैं कि पेट में पाप की निशानी लेकर वह उनके सामने क्यों आई है। लेकिन प्रार्थना डटकर जवाब देती है कि ये बच्चा अंश का नहीं है, फिर भी अब से ये बच्चा अंश का ही कहलाएगा। अंश सबके सामने कहता है कि उसने भगवान को अपना निर्णय बता दिया है और अब वह परिवार को बताने आए हैं कि वह प्रार्थना से शादी करेगा और बच्चे को अपना नाम देगा। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा की टीम की महिलाएं उससे माफी मांगती हैं कि उन्होंने उससे ज्यादा बोल दिया, लेकिन अनुपमा विनम्रता से कहती है कि कोई बात नहीं, हर बार शब्दों को तौलकर नहीं बोला जा सकता। अनुपमा जसप्रीत से कहती है कि वह मनोहर जी को फोन करे और उन्हें बता दे कि वे अहमदाबाद आ चुके हैं। अनुपमा जब अहमदाबाद की गलियों को देखती है तो उसके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और उसे सब कुछ बदला बदला और अजनबी सा महसूस होता है। वह सोचती है कि भले ही रास्ते वही हों, लोग और हालात बहुत बदल गए हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब लीला को अंश और प्रार्थना की शादी के फैसले का पता चलता है तो वह क्रोधित होकर कहती है कि अगर ये शादी हुई तो वह अंश का मरा हुआ मुंह देखेगी। लेकिन अनुपमा लीला को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह सिर्फ अंश की खुशी के बारे में सोचे, ना कि समाज के डर से कोई फैसला ले। ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।